हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आरपीएससी की दो जो भर्तियां जिनकी वेटिंग चल रही थी, पहली असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी आरएएस। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आरपीएससी ने रिलीज कर दी है। अब अच्छे पद हैं इसमें इस बार। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की जो कैटेगरी है वो 48 विषयों के लिए कुल 1913 पद हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 1913 पदों के लिए भर्ती है। अब इसमें कैटेगरी वाइज जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। देखिए, बॉटनी के 70 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री के 81 पोस्ट हैं, मैथ्स के 53 हैं, फिजिक्स के 60 हैं, जूलॉजी के 64 हैं, एबीएसटी के लिए 86 पोस्ट हैं, बिजनेस के 71 पोस्ट हैं, ईएफएम के लिए 70 पोस्ट हैं। कुल मिला के हिंदी के लिए 214 पोस्ट हैं, हिस्ट्री के 177 पोस्ट हैं। अच्छे पद आए हैं। तो पहली बात तो ये कि कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आरपीएससी ने जारी करी है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ क्यूरीज ये रहेंगे कि सर कॉलेज लेक्चर का फॉर्म तो नेट वाले ही भर सकते हैं, जिन्होंने या तो नेट किया हो या फिर सेट का एग्जाम देके सेट क्लियर किया हो। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आपके पास किसी भी विषय में जिससे आप कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भर रहे हैं, आप अगर ज्योग्राफी से कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भर रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिस्ट्री में दे रहे हैं तो हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अब मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने मास्टर डिग्री किया है, एमए उसका फिनिश है, पर उसका अभी तक नेट नहीं हुआ है, ना उसने सेट का एग्जाम दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिना नेट या सेट के आप कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ, भर सकते हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर देंगे। जब एग्जाम हो इसका, उससे पहले आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए। और मान लेते हैं कि अभी भर्ती आई है और भर्ती में भी समय लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी भर्ती होने की संभावनाएं वैसे कम ही रहती है राजस्थान में। आपको कम से कम एक बार नेट का मौका जरूर मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपने कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भर दिया और आपकी मास्टर डिग्री फिनिश है। अब आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी शुरू करेंगे तो आपकी नेट की तैयारी तो साथ में हो ही जाएगी और साथ में आपकी कॉलेज लेक्चर की हो गई। अब जो अक्टूबर वाला नेट आएगा, आपने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो फिर आप नेट के लिए एलिजिबल हैं। आप मान लेते हैं भर्ती 1 साल लंबी चली, तो बीच में आपको 2 बार नेट देने का मौका मिल गया, तो आप उस समय आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने आप ही। तो कुल मिला के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं और उनका नेट या सेट अभी क्लियर नहीं है, वो फॉर्म आराम से भर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात है कि इस वाली भर्ती का जो मतलब जिसको मैं कहूँ कि मेन थीम है, वो इसका पेपर नंबर 3 है। इसमें 3 पेपर बेसिकली, पेपर फर्स्ट और सेकंड तो इन विषय का, जिस विषय से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है उसका होगा पेपर 1 और पेपर 2। इसका जो पेपर 3 है, ये इसकी की है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। पेपर थर्ड में जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं, अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा कि उसका कॉलेज लेक्चर अच्छे से होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि साहब पेपर 3 में आपके 50 नंबर आ गए और बाकी इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, वो नहीं है। इसमें एवरेज स्कोर, इसमें अगर अच्छा स्कोर है तो आपका अच्छी कट ऑफ के साथ आप क्लियर करके जाते हैं। तो कुल मिला के आपको अपने सब्जेक्ट के साथ में इस पेपर 3 पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। पेपर 3 में इंडिया का जीके नहीं है बिल्कुल भी। इसमें राजस्थान का कल्चर आपको पढ़ना है, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ना है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और खास इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। इसका मतलब केवल आपको फोकस करना है राजस्थान वाले पोर्शन पे, प्लस इकोनॉमिक सर्वे। इसके लिए राजस्थान जीके का और इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आपको मैं यूट्यूब पे मतलब याद करवा दूंगा अच्छे वाले तरीके से। तो कोशिश क्या करेंगे, आप अपने इन सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस कीजिए, पहले और दूसरे को, जहां से भी आप कोचिंग कर रहे हैं, अच्छे टीचर से आप पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ में इसका करंट अफेयर्स, राजस्थान का जीके जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे ही, राज्य व्यवस्था की क्लासेस तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, कॉलेज लेक्चर के को ध्यान में रख के बनाई गई वो क्लास है, और वो कोई स्कूल लेक्चर का पेड बैच था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी की क्लासेस यूट्यूब पे फ्री डाली हुई हैं।
और इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस आपको या तो मैराथन लेके या कैसे भी ये फिनिश करवा दी जाएंगी। तो कुल मिला के मेरा आपको यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से पढ़ें, वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पर पहले तो आप जो जिनका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर करना है वो इस फॉर्म को भर के तैयारी कर सकते हैं। और थर्ड पेपर के लिए आप लोग अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, नोट्स हैं, तो ठीक है, उनको कंटिन्यू कीजिए, या आपको अगर टेस्ट करना तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं RS मेंस की क्लास में, और ये जल्दी अपन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बाय।